लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी तय करने के लिए मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर के आ रही है। इस बिल के जरिए 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर के महिलाएं क्या सोचती हैं, खास तौर से वो छात्राएं जो भारत का भविष्य हैं। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ छात्राएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बिल को लेकर वो क्या सोचती हैं और क्या कहना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली शर्मा है और मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले जो मोदी जी, मतलब उनको मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी कि हमारे जो ये बिल लागू हुई है 33%, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। और इसमें जो मतलब जो महिलाएं जो आगे नहीं आ पा रही है राजनीति में, तो 33% में मिलने की वजह से वो अपने आप को और कॉन्फिडेंटली आगे अपने आप को रख पाएंगी। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि अपने आप को आगे रख सकती हैं। यानी जब राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, खास तौर से जब सरकार में वो शामिल होंगी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की बात सदन के अंदर मजबूती के साथ उठाई जाएगी। यस, महिलाओं की बात मजबूती के साथ आगे बढ़ाई जाएगी। महिलाओं के इश्यूज़ वो पार्लियामेंट में आएंगे। जो प्रॉब्लम महिलाओं की है वो एक महिलाएं रखेगी तो और अच्छे से उस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन आएगा। यानी अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर आज भी महिलाओं को सिर्फ घर के काम के लिए जाना जाता है। आज भी पर्दे में महिलाएं रहने के लिए मजबूर हैं। तो इस प्रथा को जब महिलाएं सरकार में पहुंचेंगी तो खत्म करने की कोशिश करेंगी। हाँ जी, ज़रूर। जब महिलाएं सरकार में पहुंचेंगी तो वो इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। महिलाओं की बात सुनेंगी, उनके पॉइंट्स रखेंगी कि जिससे कि सारी महिलाएं आगे बढ़ सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारी महिलाएं प्रेरित भी होंगी कि उन्हें इसमें जाना है, उन्हें राज्यसभा या लोकसभा किसी में जाना है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगी इस बिल को लेकर के? कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आप ही हैं। सर, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अभी तक महिलाएं बहुत ही पीछे थी, ठीक है, और 33% अभी रिजर्वेशन उनको मिल गया है। तो वो आगे बढ़ेंगी, राजनीति में भी वो अपना योगदान देंगी और अपने लिए अपने मुद्दों को आगे रख सकेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरुष नहीं समझते हैं, महिलाएं ही समझ सकती हैं। तो इसलिए बहुत खुशी हो रही है। विपक्ष इस बिल को लेकर के विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि हम आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो परसीमन है उसके विरोध में। जैसे कि अगर हम अपोजिशन की बात करेंगे, अपोजिशन हमारे में हमेशा एक कंपटीशन बन के ही रहा है, चाहे वो पॉजिटिव में आए चाहे वो नेगेटिव में आए। बट अगर ये यहाँ पर आरक्षण की बात हो रही है तो हमेशा आरक्षण पॉजिटिव में ही देखा जाएगा। यहाँ पर महिलाओं को उठाने की बात है। जैसे कि आपने अभी कहा था कि हमेशा महिलाएं पर्दा में रही हैं, तो लगभग इस अपने भारत में आबादी सबसे ज़्यादा महिलाओं की है, पर स्टिल अभी तक महिलाएं सिर्फ घर में हैं, वहाँ पर अभी तक पहुँची नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि अभी तक वो लोग सीधे राजनीति में भी उतरे ताकि उससे और आगे बढ़े। ये देश के आधे हिस्सेदारी की बात हो रही है, क्योंकि महिलाओं की जब बात होगी तो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी की बात होगी। और जिस तरीके से हिस्सेदारी तय की जा रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जितनी यहाँ महिलाएं हैं सभी बहुत खुश हैं कि हमारे लिए 33% लाया गया है। तो हमारे पहले महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कम आंका गया है, बट ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमको अब राजनीति में मौका दिया गया है कि हम अपना बात विपक्ष जो भी हमारे डे टू डे जो भी परेशानियाँ हम उसको रख सकते हैं आगे के लिए। तो हमारे लिए बहुत ही मोदी जी को पहले तो बहुत बहुत थैंक यू हमारे लिए इतना करने के लिए। और अब हम सब भी सशक्तिकरण आ गया है कि हम अपना दावा, अपना मजबूतीकरण वहाँ रख सकते हैं। अगर बात करें हम विपक्ष की, खास तौर से जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उनका कहना है कि ओबीसी और एससी एसटी महिलाओं की भी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए इस रिजर्वेशन में। आप क्या कहें? मेरे हिसाब से ये बात सही है, क्योंकि महिलाएं चाहे वो एससी हो या एसटी हो चाहे ओबीसी हो, सबका हक होता है। महिला तो महिला है, चाहे वो किसी भी वर्ग की है, तो सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने आप को सबके आगे प्रेजेंट कर सके। तो ये सही चीज़ है, सबको मिलना चाहिए समान अधिकार। यानी ये सम्मान के साथ साथ समान अधिकार की बात है। हाँ, अगर एक महिला जितना एक महिला दूसरी महिला को समझ सकती है, इतना एक पुरुष एक महिला को नहीं समझ सकता है। अगर कोई इंसान, एक महिला वहाँ पे बैठी है और वो उनकी परेशानियाँ समझ रही है, सो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हम महिलाओं के लिए। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ हमको एक स्टैंड मिल रहा है। एज 33% ऑफ वुमेन कैन एम्पावर द होल स्टेट ऑफ दैट कोर्ट।
तो यानी आपका कहना है कि अगर लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, उनकी शक्ति बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की बात सदन में मजबूती के साथ उठाई जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर महिलाओं को सीट मिलेगा, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि पहले क्या था कि लोग और महिलाओं को और पुरुष से बहुत कम तो कम थे, हाँ, हाका जाता था। लेकिन अब इस रिजर्वेशन से महिलाएं आगे बढ़ेंगी, वो एक अच्छा डिसीजन ले सकती हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं। इसमें एक लीडरशिप की भी क्वालिटी आएगी, और ये आगे आने वाली जो भी लड़कियां हैं उनके लिए भी ये बढ़िया है, उनको भी शक्ति मिलेगी लीडरशिप की और सब कुछ। यानी आप लोगों का जो फ्यूचर है वो बेहतर हो रहा है, आगे तमाम रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं, खास तौर से राजनीति में। अगर लोकसभा जाना चाहें, विधानसभा जाना चाहें, तो उसके लिए एक तरीके से रिजर्वेशन हो गया है। सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ को मैं आभार देना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। मेरा नाम आंचल है और मैं जीएल बजाज की छात्रा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, महिलाओं को अवसर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम सिर्फ मेन से कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम सब चीज़ों की बात करते हैं, उनकी इक्वल सक्सेस रेट की और उनको अपॉर्चुनिटी देने की। तो जहाँ महिलाओं को जब अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला है, वो हमेशा एक लेवल अप आई हैं, और इसी स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए वो हर जगह, विधानसभा हो या कोई भी सभा हो, उनका पूरा कंट्रीब्यूशन। यानी पहले भी महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात कही जाती थी, लेकिन असल बराबरी इस बिल के बाद आएगी। जी, पहली बात तो शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम नंदिनी राज है, मैं जेल बाजार से हूँ। तो पहले बात की जाती थी कि पुरुष और महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा, बट वो चीज़ें आज तक हुई नहीं हैं। बहुत जगह हुई हैं, बहुत जगह नहीं भी हुई हैं। इससे महिलाओं जब वहाँ पर पहुँचेंगी तो वो सारी मुद्दों को उठा सकती हैं जिनसे वो आई हैं, और जो और भी महिलाएं फेस कर रही हैं आज की जनरेशन में। और इससे बाकी महिलाएं जो अभी और नीचे हैं, जो अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, उनको और पावर मिलेगा, उन्हें और मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे। और जो वहाँ बैठी हैं, जो वहाँ पे गई हैं, जिनको रिजर्वेशन मिला है, जो उनका वो है, वो और सपोर्ट करेंगी और चीज़ें बिल लागू करेंगी और हमारे मुद्दों को आगे तक ले जा सकती हैं। तो यानी अगर लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि महिलाओं की बात होगी, और जब महिलाओं की बात करेगी तो कहीं ना कहीं महिलाओं के दर्द को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। क्या कहेंगी आप इस बिल को लेकर के? मेरा ये कहना है कि इस बिल से हमारी आवाज़ हर जगह पहुंचेगी, और ये बिल बनाया गया है तो इससे देश का सबसे बड़ी बात संतुलित विकास होगा। देश की हर जाति, क्योंकि ये ओबीसी वुमेन्स को भी आगे रखा गया है, तो ये सोच के रखा गया है कि उस जाति को भी वो प्रेजेंट कर सके और उनकी परेशानियों को उठा सके, और इससे हमारा इक्वली विकास होगा। तो यानी आपने देखा, हमारे साथ जो छात्राएं थी, उनका कहना है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब महिलाओं का विकास होगा, और इसीलिए इस बिल को हर महिला बड़े सकारात्मक नजरिए से देख रही है, और उसका कहना है कि आने वाले दिनों में महिलाओं के विकास के लिए और रास्ते खुलेंगे। ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज़।